सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम निरंतर वेदों के स्वाध्याय से और स्वाध्याय जो हम करते हैं उससे अपने मन, वाणी और व्यवहार को हम अच्छा बनाएं, दिव्य बनाएं। यही इस संसार का सबसे बड़ा उपकार होगा। अपने स्वभाव का परिष्कार करना, अपने स्वभाव का सुसंस्कार करना, स्वभाव का सुधार ही संसार का सबसे बड़ा उपकार है। यदि हम अपने आप अपने इस जीवन को दिव्य भव्य बना ले तो संसार की समस्याएं भी हमारे सामने टिक नहीं सकती हैं। व्यक्ति को समस्या कब होती है? समस्या जब अपने से होती है, जब हम स्वयं सतर्क सावधान नहीं होंगे, स्वयं हमारा विवेक कार्य नहीं करेगा, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाएंगे और अपने से जो हित हो सकता है, जो कल्याण हो सकता है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो वास्तव में हम अपने लिए ही समस्या बन जाएंगे। हम वह कार्य करें जिससे हम उत्तम बुद्धि वाले हों, उत्तम इंद्रियों वाले हों। और यह कब संभव हो सकता है? जब श्रेष्ठ माता पिता हों, श्रेष्ठ आचार्य हों और उन माता पिता आचार्यों के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं उन संस्कारों का हम सम्मान करते हुए जीवन में उसको उतारने वाले हों, तो निसंदेह जीवन हमारा बड़ा गौरवशाली होता है। ज्ञान से युक्त जीवन, ज्ञान से प्रकाशित जीवन होता है, उत्तम बुद्धि व उत्तम इंद्रियों वाला जीवन हमारा होता है। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा है जिसमें यह चर्चा की है कि वास्तव में उत्तम बुद्धि, उत्तम इंद्रियां हों तो जीवन श्रेष्ठ होगा। और ये कब संभव है तो उसके विषय में चर्चा आज करेंगे। वेद मंत्र पहले आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सेद्री भवो सेद्री भवो यमवथ यूयमिन्द्रश्च मर्त्यम्
इंद्रश्च मर्त्यम साधीभिरस्तु सनिता धीविरस्तु सनिता मेध साता वो अर्वता। मेध साता सो अर्वता। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम सेद्री भवो यमवथा यूयमिन्द्रश्च मर्त्यम साधीभिरस्तु सनिता मेध साता सो अर्वता। ओम सेद्री भवो यमवथा यूयमिन्द्रश्च मर्त्यम साधीभिरस्तु सनिता मेध साता सो अर्वता। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है सेद्री भवो अर्थात हे ऋभवः ज्ञान दीप्त पुरुषों, यूयम आप, इंद्रः च और परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, यम मर्त्यम जिस मनुष्य को अवथा रक्षित करते हो, हे ज्ञानदीप्त पुरुषों अर्थात जो ज्ञान में विज्ञान में जो बढ़े होते हैं, इस क्षेत्र में जिनका दीर्घ काल का अनुभव होता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष तथा वह परमपिता परमेश्वर जिस भी व्यक्ति की ये रक्षा करते हैं अर्थात जिसका मार्गदर्शन करते हैं, जिसका भरण पोषण लालन पालन करते हैं, तो इनके द्वारा किए गए भरण पोषण से युक्त व्यक्ति, रक्षित व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है और ये रक्षा करते ही हैं। इत स इत वह भी धीमी ही सनिता उत्तम बुद्धियों व कर्मों से मेल वाला हो। जो व्यक्ति साधक इन देवत्व के गुणों से युक्त महापुरुषों और उस परमात्मा की कृपा से युक्त है, वह भी कैसा हो? दिव्य कर्म वाला हो, उत्तम बुद्धियों व कर्मों से युक्त हो। वस्तुतः जीवन में जो हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन को सतपथ पर सुपथ पर आगे बढ़ाने वाले होते हैं, सन्मार्ग पर जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वो प्रथम हमारी माता, द्वितीय हमारा पिता और तृतीय हमारा गुरु। इन तीन स्तंभों के ऊपर सारे जीवन का भवन खड़ा होता है। उसके व्यक्तित्व का, कृतित्व का, नेतृत्व का, उसके आचरण का, उसके मन वाणी व्यवहार का जो भी यह दिव्य भव्य महल खड़ा होता है, भवन खड़ा होता है, तो जितना श्रेष्ठ आचरण करने वाली माता होगी,
जितना श्रेष्ठ आचरण करने वाला पिता होगा, गुरु होगा, और जो सबसे बड़ा गुरुओं का भी गुरु परम पिता परमेश्वर, जिसके कृपा के द्वार सदा खुले रहते हैं, जो अपार संसार सागर में हमको सबसे प्रकर्षता के साथ पार कराने वाला है, इस भवसागर से तारने वाला है। तो माता पिता व आचार्य ही वास्तव में ऋभु हैं। जिस भी व्यक्ति को ये उत्तम ऋभु प्राप्त होते हैं, जिस पर प्रभु कृपा बनी रहती है, वह उत्तम बुद्धि वाला बनता है और सदा सत्कर्मों को करने वाला होता है। इन ऋभुओं से वह प्रभु से रक्षित होने वाला वह व्यक्ति मेधसाता। कहा है कि वह इस जीवन संग्राम में अर्वता उत्तम इंद्रिय अश्वों से संभक्त होता है। इसकी इंद्रियां भी प्रशस्त बनती हैं, इसकी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति में लगी रहती है और कर्म इंद्रियां दिव्य कर्मों में लगी रहती हैं। उत्तम यज्ञ आदि कर्मों में हम अपने कर्मेंद्रियों को लगाएं और ज्ञानेंद्रियों को सदा अच्छे से अच्छे ज्ञान में नियुक्त करें, वियुक्त करें, जिससे हम उससे वियुक्त होकर के, नियुक्त होकर के बहुत सुंदरता के साथ जीवन को जी पाएं। ज्ञानेंद्रियां जितनी श्रेष्ठ होंगी उतना ही कर्म में हमारा मन लगेगा, कर्म भी हम अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यह इंद्रियों को विषय पंख से मलिन नहीं होने देता, अर्थात व्यक्ति ज्ञान से युक्त होगा तो कभी भी उसका मन मलिन नहीं होगा। वह मन मलिन करके जीवन को जी नहीं सकता है और मन मलिन किया हुआ व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मन में कभी भी खिन्नता नहीं आनी चाहिए, मन कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। पूरे उत्साह के साथ हमको जीवन जीने का सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। कैसे भी हाल में, कैसे भी काल में माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई भाई, मित्र मित्र, राजा प्रजा, गुरु शिष्य, जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं, जिन उत्तरदायित्वों को जी रहे हैं, जिन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उनमें निराशा, हताशा या प्रमाद, आलस्य ना करें। अच्छी प्रकार से ज्ञान दीप्त माता पिता, आचार्यों से रक्षित तथा प्रभु से संरक्षित पुरुष उत्तम बुद्धि व उत्तम इंद्रियों वाला बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्रद्धावान लभते जानम, वे संतानें जो मातृभक्त, पितृभक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, उनका जीवन बड़ा ही सुखकारी होता है, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन होता है। इसलिए हम सच्चे मातृ, पितृ, गुरु भक्त बने। इसलिए कहा उपनिषदों का जो उपदेश है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारा जो संसार है ये वास्तव में देवत्व के लिए हमको प्रेरित करता है। क्योंकि माता पिता का देवत्व न होता तो हमारा भी जन्म न होता, हम भी नहीं होते। ये संसार का जो भी व्यापार चल रहा है ये सब वास्तव में देवत्व के कारण ही चल रहा है। इसलिए मेरे अंदर भी देवत्व आए, मेरी इंद्रियां भी प्रशस्त हो, मेरी इंद्रियां शक्तिशाली हो, इंद्रियों से मैं कभी दीनहीन ना रहूं। इंद्रियों में जब तक मैं जीऊं 100 साल से भी अधिक जीऊं और इंद्रियों में पूरा नियंत्रण करके जीऊं। क्योंकि संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित और पुष्पित पुल्लवित जो हमारा जीवन है, पुष्प से युक्त, सुगंध से युक्त, सुगंधित, विलसित, और ऐसा जीवन जी करके व्यक्ति का भाग्य जग जाता है। और बहुत सुंदर बात कही है कि वह उत्तम बुद्धि व उत्तम इंद्रियों से युक्त हुआ हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में धराशायी नहीं होगा, कभी हताश निराश नहीं होगा। अपना हम उत्कर्ष स्वयं करने वाले बने, आत्मदीपो भव जैसा कहा।
तो यह कल्याण का जो मार्ग है, इस कल्याण मार्ग के हम पथिक बने। 7वां मंत्र भी बहुत सुंदर है। ओम विनोवाजा ऋभुक्षणः पथश्चितनायष्टवे अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आसास्तरीषणी। कहा कि विनोवाजा ऋभुक्षणः पथश्चितना यष्टवे अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आसास्तरीषणी। हे वाजा, हे शक्तिशाली प्रभो और हे शक्तिशाली पुरुषों, ऋभुक्षणः जान दीप्ति में निवास करने वाले पुरुषों, न हमें यष्टवे यज्ञ आदि उत्तम कर्म के लिए सदा प्रेरित करें। पथा विचितना मार्गों का विशेष रूप से जान दीजिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या कल्याणकारी है क्या अकल्याणकारी, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है। इन संदर्भों में हम बहुत ही स्पष्ट जीवन जीने वाले हों, हम गफलत में ना हो, हम संशय में ना हो। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारा पुरुषार्थ, हमारा संकल्प सदा अविरोधी हो, सदा अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और यज्ञीय कर्मों से युक्त होना चाहिए, कल्याणकारी कर्मों से युक्त होना चाहिए। इसलिए कहा स्तुताः, तो प्रभु भक्त पुरुषों अस्मभ्यम हमारे लिए विश्वाः आशाः सब दिशाओं को व इच्छाओं को तरीषणी तैरने के लिए पथः विचितना मार्गों का ठीक जान दीजिए। आपसे प्रदत्त जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मार्गों का जो है हम निर्वहन करते जाएं, मार्ग में सदा आगे बढ़ते जाएं, इन मार्गों का आक्रमण करते हुए सब इच्छाओं को तैर जाएं। जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हमारी दीनहीन स्थितियां हैं, जो संकीर्ण विचारधारा है, उससे हमारा पीछा छुड़ाइए। क्योंकि ये जो संकीर्ण विचारधारा है या जो भोग की वृत्ति है, यह भोग रोग की वृत्ति हमको कल्याण के मार्ग से रोकती है। हम सही राह पर जाएंगे, सुपथ से जाएंगे, तो भी अनेक प्रकार से हमको विचलित करती है। इसलिए हम ऐसे ज्ञान से युक्त हों जो यज्ञी हो, जो कल्याणकारी हो, और ऐसे यज्ञी कर्मों को करके हम सभी जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं उनसे ऊपर उठ जाए। अविवेकपूर्ण इच्छाएं हमारे जीवन को नष्ट करती हैं और जो विवेक है, जो ज्ञान है, उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बना और श्रेष्ठ बना करके दूसरों को भी हम इसी राह पर आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु का हम चिंतन करते रहें और माता पिता गुरु आचार्य से जो ज्ञान मिलता है, जो बड़ों से हमको ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को हम अपने मन, वाणी और व्यवहार में उतारें। वेदों के अनुकूल जीवन जिए, क्योंकि वेदानुकूल जीवन से ही हमारा कल्याण है। अन्य कोई दूसरा पथ नहीं है जिससे हमारा कल्याण हो सके। और इस प्रकार से जो वेद विमुख नहीं होता, जो वेदों के बताए गए मार्ग पर चलता है, वह कल्याण का मार्ग है, वह आत्मोन्नति का मार्ग है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रार्थना पूर्ण हृदय से, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी परोपकारी व लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साँचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन,
मेरा जीवन निराला हो। तजूं छल झूठ चालाकी, बनूं सत्संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों के, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी। विनय अंतिम या साधक की, अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। वलंबी उम्र वाला हो, वलंबी उम्र वाला हो। तो हम यज्ञीय जीवन जिए, कल्याणकारी जीवन जिए, क्योंकि यज्ञीय जीवन कल्याणकारी जीवन जीने से ही हमारे अंदर मानवता का, मनुष्यता का आधान होगा। स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन हमारा न हो, अपितु परमार्थ से, परोपकार से, सदाचार से, सद्व्यवहार से, सादगी के साथ, सच्चाई के साथ और सेवा सत्कार के साथ, साधना के साथ जीवन जीने वाले हम सच्चे साधक बने। यह साधना ही हमको इस संसार की बाधाओं से, यहाँ की समस्याओं से ऊपर उठा सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए उत्तम बुद्धि, उत्तम इंद्रिय से युक्त हो हम यज्ञीय जीवन जीने वाले बने, और ऐसा जीवन दूसरों को भी प्रेरित करता है, दूसरों को दुखों से, कष्टों से बचाता है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए वेद मंत्र के साथ आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।